तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखेंगे कि वेल्डिंग का इतिहास क्या होता है। आप लोग देखे होंगे घर पे जितने भी घर पे आपके दरवाजे लगे हुए हैं, लोहे का कोई भी कार्य हुआ है उसमें आप वेल्डिंग देखे हैं। और वेल्डिंग, रोबोटिक वेल्डिंग अब हो चुकी है। टिग, मिग, ये जितनी भी वेल्डिंगें हैं ये आप आज देख रहे हैं। इसके पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कब से हुई, कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी, तो आज सारे चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। और आइए देखते हैं। तो वेल्डिंग का इतिहास, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके हैं कि वेल्डिंग का इतिहास, तो आज वेल्डिंग के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और वेल्डिंग हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। आज सारे बात पे हम जितनी भी आपकी टॉपिक हैं वेल्डिंग के इतिहास पे, ये सब क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितने भी इसमें सन आए हुए हैं कि किस सन में क्या हुआ, ये सब आपको आज क्लियर हो जाएगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ITI कर रहे हो, CTI कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे पा जाएंगे कि आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वेल्डिंग का इतिहास। वेल्डिंग का इतिहास, वेल्डिंग का इतिहास आज हम पढ़ेंगे वेल्डिंग का इतिहास। तो सबसे पहले प्राचीन काल की बात है। जैसे आप लोग कहानियां सुनते थे, प्राचीन काल की बात है, तो कब से प्राचीन काल इसका शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले क्या हुआ था कि मिस्र के जो लोग थे, मिस्र और मेसोपोटामिया आप लोग सुने होंगे। मिस्र के लोग जो थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि जब वो युद्ध कर रहे थे तो पहले क्या हुआ, आज तो क्या है बंदूकें चल गई हैं, पहले क्या हुआ था, युद्ध जब होता था, युद्ध के समय क्या होता था कि युद्ध के समय वो लोग अपने हथियार, भाले, जितने भी उनके औजार थे, अस्त्र शस्त्र थे लड़ने के लिए, वो उन्होंने सोचा कि अब इसको कैसे जोड़ा जाए। उन्हें जोड़ने की जरूरत पड़ी। तो तलवार आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे होती है, ऐसे होती, तो यहाँ एक हैंडल लगा होता है, तो यहाँ जो वो जोड़ने के लिए जब यहाँ पर जोड़ रहे थे तो ये इतना यहाँ पे जो मेटल लगा हुआ है, यहाँ पे जोड़ने के लिए उन्होंने सोचा कैसे जोड़ा जाए। तो उन्होंने गर्म करके पीट कर जोड़ा था। और जैसे आप जानते होंगे फोर्ज वेल्डिंग, आपने सुना होगा, फोर्ज वेल्डिंग का नाम सुना होगा। तो पहले सबसे प्राचीन वेल्डिंग आपकी फोर्ज वेल्डिंग होगी और ये मिस्र के लोगों द्वारा की गई थी और ये लोहे को जोड़ने के लिए सबसे पहले अपनाई गई। तो इससे भी क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे प्राचीन वेल्डिंग कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, फोर्ज वेल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे आधुनिक वेल्डिंग की शुरुआत। आधुनिक वेल्डिंग के बारे में देखेंगे कि कब से शुरुआत हुई। आधुनिक वेल्डिंग जो है हमारी, वो 1800 ईस्वी, सन 1800 ईस्वी, सन 1800 ईस्वी में हमारी आधुनिक वेल्डिंग की शुरुआत हो गई थी। ये सब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आधुनिक वेल्डिंग, ये आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आधुनिक वेल्डिंग की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में अगला देखेंगे 1881, 1800 से
आधुनिक वेल्डिंग की शुरुआत हो गई और 1881 ईस्वी में कार्बन आर्क वेल्डिंग की शुरुआत हो गई थी। कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग की शुरुआत हो गई थी 1881 में, सन 1881 ईस्वी में। ठीक, फिर 1885 में बोनार्डोस द्वारा कार्बन आर्क का विकास हुआ। खोज तो हो गई थी 1881 में, उसके बाद में 85 में इसका विकास हो गया। 1885 ईस्वी में इसका विकास हुआ, उन्नत रूप जिसे आप कहते हैं, इसका विकास हुआ। चलो ठीक है, विकास हो गया, पर किया किसने? बोनार्डोस। बोनार्डोस ने 1885 ईस्वी में कार्बन आर्क की विकास में इनका योगदान था। 1885 ईस्वी में बोनार्डोस द्वारा कार्बन आर्क का विकास हुआ। और अगला जो है हमारी तिथि जो है उसको देखेंगे 1890 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था कि मेटल इलेक्ट्रोड, अब आएंगे असली टॉपिक पे, जितना मजा आने वाला है अब के टॉपिक पे आएगा, असली मजा अब आएगा। अभी तो केवल झांकी थी, क्या कैसे होता है, ये तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब इलेक्ट्रोड को देखेंगे। अठारह सौ 90 ईस्वी, स्लावियानोव। मेटल इलेक्ट्रोड, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोड जो होता है उसके बीच में कोर वायर होता है, वो मेटल का बना होता है, उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग हुई होती है। तो जो मेटल इलेक्ट्रोड का यूज हुआ, पहले क्या होता, फोर्ज वेल्डिंग में उसको पीटते थे, उसमें कोई इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड है, जैसे आपने सुना होगा SMA शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, और जो इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है उसके अंदर कोर वायर होता है जो मेटल का होता है। जो बीच का मेटल होता है उसे कोर वायर बोलते हैं, वो मेटल का होता है। तो मेटल की इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1890 ईस्वी में हुई थी, और तभी से लोग इलेक्ट्रोड का यूज करने लगे। इसका भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोड की उत्पत्ति कब हुई। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोड का जो कोर वायर है वो मेटल का होता है, इसका जिक्र किस सन में हुआ, क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। तो इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना जो बहुत जरूरी होता है कि आप लोग पढ़ते रहिए। और फिर देखेंगे इसका विकास, असली विकास अभी यहाँ पे तो इसका उपयोग शुरू हुआ, मतलब लोग इसको जानने लगे कि हाँ इलेक्ट्रोड, इसकी मतलब इसकी खोज हो गई एक प्रकार से कह सकते हैं। और किसके द्वारा हुई थी? स्लावियानोव जी के द्वारा हुई थी। और इलेक्ट्रोड का जब प्रयोग होना शुरू हो गया तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसके कोटेड इलेक्ट्रोड का विकास जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में विकास हो गया इसका। विकास हुआ, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे आपको इसके बारे में जितने भी तिथियां हैं इसको डीपली बताएंगे। और
इसी चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा अगली वीडियो की कि इसके आगे का टॉपिक, इसकी जितनी भी तिथियां हैं ये 1907 से लेके 1960 तक, ये आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। 1907 से 1960 तक दूसरी वीडियो में, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।